सवाल अब ये है कि इंडिगो के बाद आखिर अगला कौन। इसका कारण ये जो इंडिगो या एयरपोर्ट्स पे ऐसे दृश्य देखने को मिले ना, ये एक्चुअली गलती इंडिगो की नहीं थी, ये गलती यात्रियों की नहीं थी, ये गलती थी देश की सरकार की। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप डाटा जाके चेक कीजिए गूगल पर। आप चेक कीजिए कि 2014 से पहले भारतीय बाजार में एविएशन सेक्टर में किस कंपनी के पास कितना मार्केट शेयर था और 2014 से पहले कितनी कंपनियां थी, 2014 के बाद अब कितनी कंपनी बची है और जो बची है उनके पास मार्केट का क्या शेयर है। कैसे कई कंपनियां लॉस में आकर बंद हो गई और इंडिगो चलती रही और इंडिगो प्रॉफिट में भी है, ये भी आप चेक कीजिए। डीजीसीए ने एक नियम बनाया था, कैसे इंडिगो ने उसे नहीं माना और फाइनली अब उस नियम को, जो डीजीसीए ने कहा था कि दिसंबर के पहले हफ्ते में इस नियम के अनुसार ही इंडिगो वर्क करेगा, उस नियम की डेट को पोस्टपोन करके दिसंबर से अब फरवरी ले गए। न्यूज में एक खबर है कि 10% इंडिगो के स्लॉट में कटौती की गई है, यह कटौती की जा रही है। न्यूज में यह नहीं बताया जा रहा कि जो नियम हमने कई महीने पहले बनाए थे और इंडिगो को बार बार बोलते आ रहे थे कि आपको इन नियमों का पालन करना है, फाइनली हमें ही झुकना पड़ा और जो दिसंबर का अल्टीमेटम था उसे फरवरी में शिफ्ट करना पड़ा। दिसंबर का अल्टीमेटम फरवरी में शिफ्ट करना पड़ा। यात्रियों के साथ क्या हुआ, जिन्होंने टिकट कराए थे उनके मोबाइल पे मैसेज आए कि आपकी जो फ्लाइट है वो ऑन टाइम है। लोग एयरपोर्ट पहुंचे, वहां बताया गया कि आपकी फ्लाइट 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे डिलेड। लोग वेट करते रह गए वहां पर लोगों से, इंडिगो के लोगों से या इंडिगो के अधिकारियों से बार बार जानकारी लेते रह गए कि क्यों लेट हो रही है। बहुत देर बाद, कई घंटों बाद एक अपडेट आया, कैंसिल्ड। ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, सोची समझी इंडिगो की साजिश थी। सरकार से जो गाइडलाइन बनाए थे डीजीसीए ने, उसको रिफॉर्म कराने की या चेंज कराने की या उसके डेट को पोस्टपोन कराने की, और फाइनली यही हुआ। डीजीसीए जो अपने गाइडलाइन दिसंबर पर लागू कर रहा था, दिसंबर के पहले हफ्ते से लागू करना था, वो फरवरी पर चला गया। और एविएशन सेक्टर ये एक ऐसा सेक्टर नहीं है। एक और सेक्टर मैं आपको बताता हूं, टेलीकॉम सेक्टर देख लीजिए। आज से 10 साल पहले देखिए कि टेलीकॉम सेक्टर में कितनी कंपनियां थी और अब कितनी कंपनियां बची। जियो, एयरटेल और वोडा और आइडिया मिलके किसी तरीके से चला रहे हैं। जियो के पास लगभग 40% का मार्केट शेयर है, 30% के आसपास का मार्केट शेयर एयरटेल के पास है। मींस इन दोनों कंपनियों के पास 70% का मार्केट शेयर है। दोनों कंपनियों के पास 70% का मार्केट शेयर है। इन दोनों कंपनियों के कैलेंडर में 28 दिन ही होते हैं, क्योंकि आप 1 महीने का रिचार्ज कराते हैं तो 28 दिन का ही डाटा मिलता है। तो इन दोनों कंपनियों ने इनडायरेक्टली आपका महीना तो कम कर ही दिया, 2 दिन घटा दिए हैं। जो रिचार्ज कराते थे उसके अमाउंट में भी आपको वृद्धि दिखी है। जो रिचार्ज पहले 200 के होते थे वो 250 के हुए, अब 300 के हुए, 350 के हो गए। हमारी मजबूरी है कि हमें यूज करना है, आदत पड़ चुकी है। कई ऐसे काम है जो हम इंटरनेट से करते हैं, इस कारण से हमें आदत पड़ चुकी है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब महीने का 1 GB डाटा मिलता था तो हम व्हाट्सअप चालू करते थे, किसी इंपॉर्टेंट मैसेज का वेट कर रहे होते थे तो, और जैसे ही वो मैसेज हमें प्राप्त हो जाता था या वो PDF फाइल जो भी थी प्राप्त हो जाती थी, वो डाटा बंद कर देते थे। परंतु हमें आदत हो गई कि अब हम डाटा ही नहीं बंद करते, और ये आदत हमें डलवाई है, ये हमें आदत डलवाई गई है। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में जिस टाइप की कहानी इंडिगो में हुई है, उस टाइप की कहानी या पिक्चर आपको टेलीकॉम सेक्टर या दूसरे सेक्टर में भी देखने को मिलेगी।
इसका एक ही कारण है, मोनोपोली। और गवर्नमेंट ने इस मोनोपोली को रोकने के लिए कभी कुछ नहीं किया। अगर गवर्नमेंट ने किया होता तो आज जो हर सेक्टर में मोनोपोली हो रही है किसी गिनी चुनी कंपनियों की, वो नहीं होती। और जब भी किसी सेक्टर में किसी एक या दो कंपनी की मोनोपोली होगी तो उस सेक्टर के गाइडलाइन गवर्नमेंट नहीं, जब बल्कि वो कंपनियां डिसाइड करेंगी, और दिक्कत वहीं से आएगी। जब तक सरकार देश को चलाएगी तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु जब एक कंपनी, बड़े बड़े केबिन्स एसी में बैठे हुए लोग इस देश को चलाने लगेंगे तो जैसा अभी लोग परेशान हुए हैं आगे भी परेशान होंगे।